Hello dear students, how are you? We are doing chapter alternating current। तो सब तो पहला तो असी alternating current ਨੂੰ डिफाइन किया सी कि AC करंट की है कि ये करंट जो है साइन के फंक्शन के नाल वेरी करता है। ठीक है, तो करंट आई जिसनों असी आई नू की कहने हैं जी इंस्टैंटेनियस वैल्यू, किसी इंस्टेंट ते की वैल्यू है इंस्टैंटेनियस करंट। करंट चेंज कर रहा है, इनक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, फिर उनकी डायरैक्शन चेंज हो जाती है, फिर इनक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो ओमेगा टी के नाल असी इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आई नॉट इज़ दी पीक वैल्यू है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक दे विच असी इसकी मीन वैल्यू नू डिफाइन किया सी, जिसनों असी मीन वैल्यू ऑफ AC या एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या सीगा, ते RMS वैल्यू ऑफ AC की गल की सी IRMS। तो मीन वैल्यू सी जी 2I0 ओवर पाई विच इज़ 0.636 I0 एंड RMS वैल्यू इज़ I0 ओवर √2 इज़ इक्वल टू 0.707 I0। ये असी लास्ट टॉपिक दे विच कर चुके हैं। जे तुसी लास्ट टॉपिक नू अजे तक नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा। तो PDF नोट्स भी तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डाउनलोड कर सकते हो। हुणे दस्सिया सीगा कि जो मीन वैल्यू है इसनों असी चार्ज नाल रिलेट किया सी। ठीक है, मीन वैल्यू नू हाफ साइकिल के उपर डिफाइन किया सीगा, क्योंकि फुल साइकिल के उपर मीन वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो ये दस्सिया सी कि मीन वैल्यू ऑफ करंट इज़ दैट स्टडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय द AC इन द सेम सर्किट इन सेम टाइम। तो RMS वैल्यू नू असी किस तरह डिफाइन किया सी कि जो ये वैल्यू चेंज कर रही हैं इन्हां सारियां दा स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो। ठीक है, तो उसनों असी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहने हैं, या इसनों असी कद नाल रिलेट किया सी हीट नाल कि इट इज़ दैट स्टडी करंट विच वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम एज इट इज़ प्रोड्यूसड बाय द AC इन द सेम सर्किट सेम टाइम। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ असी कर चुके हैं जी। हुण इत्थे एक गल आती है जी कि असी रूट मीन स्क्वायर की गल की है कि IRMS इज़ रूट मीन स्क्वायर करंट। इसनों असी करंट की वर्चुअल वैल्यू भी कहने हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, या इसनों इफेक्टिव वैल्यू भी कहने हैं। ठीक है जी, वर्चुअल वैल्यू का की मतलब है, जिमें अपने घरों के सप्लाई आ रही है, मैं तुहानूं दस्सिया सी किन्ने वोल्ट की सप्लाई होंदी है। डोमैसटिक सप्लाई जो है 220 वोल्ट की AC सप्लाई है। तो सानूं ऐ लगता है जी कि घरों के जो सप्लाई आ रही है ना 220 वोल्ट उसकी वैल्यू है, बट जो असी उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं देखो। ठीक है, तो ये EMF है E। ठीक है, इस साइड पर ओमेगा टी इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो 220 वोल्ट की चीज़ है, ये किहड़ी वैल्यू है, ये इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, ये E गिवन है नहीं जी। ये जो 220 वोल्ट गिवन है ना ये RMS वैल्यू है, या इसनों वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हो। तो सानू जो 220 वोल्ट गिवन है ये ERMS है। जो साडे घरां दे विच वैल्यू दसी जाती है वो RMS वैल्यू दसी जाती है। तो जे असी इस तो पीक वैल्यू फाइंड करिए, क्योंकि ERMS जिहड़ा है वो E0 बाय √2 हुंदा है। तो E0 कितना हो जाएगा, तो E0 हो जाएगा जी 220 इंटू √2 311 वोल्ट हो जाएगा जो असी √2 ना मल्टीप्लाई करांगे। तो इसका मतलब है कि जो इसकी पीक वैल्यू है ये वाली वैल्यू, जो 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, या तुसी उसको वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू कह सकते हो। ठीक है ना, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो 311 वोल्ट है। इसका मतलब उस 1 सैकेंड दे विच इस तरह दियां जे 50 हर्ट्स उसकी सप्लाई है तो सर्किट दे विच 100 पीक्स इस तरह दियां पास करनी है, क्योंकि एक साइकिल दे विच 2 पीक्स आ रही हैं। ठीक है ना, तो 2 बारी ये सप्लाई जी है 0 तो लैके मैक्सीमम तक जाएगी 311 वोल्ट तक। तो 1 सैकेंड दे विच 100 पीक्स पास कर रही हैं। जो सपोज करो जी किते गलती नाल हथ लग गया जी 220 वोल्ट की किसी वायर नूं, तो नैचुरली है कि जी
कोई ना कोई पीक तो क्रॉस करेगी जी उसके विचों, क्योंकि एक सैकेंड 100 पीक्स पास कर रही हैं। तो इसका मतलब अननोइंगली असी 220 वोल्ट में टच नहीं कर रहे, असी 311 वोल्ट में टच कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जी जो AC का शॉक है ना, दैट इज़ मोर डेंजरस, कि जो वैल्यू सानू लग रही है, सानू इफेक्टिव वैल्यू दसी जाती है, बट पीक वैल्यू जी है वो √2 ना मल्टीप्लाई करके आएगी। ठीक है, तो 311 वोल्ट का शॉक लगेगा। तो इसी तरह जो करंट दसिया जाता है कि इन्ने एम्पीयर का करंट है, वो भी इफेक्टिव वैल्यू है, उसकी पीक वैल्यू √2 ना मल्टीप्लाई करके आएगी। क्लीयर। तो ये सी जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू असी टॉपिक किया सीगा, पर ये गल्लां जिहड़ियां डिस्कस नहीं कीतियां सी लास्ट टॉपिक दे विच, तो इसलिए मैं इत्थे डिस्कस कर रहा। ये सारा कुछ इस तो पहला वाला असी कर चुके हैं। गल समझ लग गई जी। चलो हुण असी अज दे टॉपिक ते आने आ। देखो अज दा सारा टॉपिक है कि असी AC करंट नूं हुण पास करवाना है कुछ सर्किट्स दे विचों, जिहदे विच पहला रजिस्टर लग्या जी AC थ्रू रजिस्टर ओनली, फिर असी करांगे जी AC थ्रू कैपेसिटर ओनली, तो फिर करांगे AC थ्रू इंडक्टर ओनली, कि कल्ले कल्ले दे थ्रू AC लगा के देखांगे कि AC करंट जिहड़ा वो किवें पास करदा है, तो उहदे विच करंट ते वोल्टेज दे विच की रिलेशनशिप है। ठीक है, ठीक है। तो सब तो पहला असी की लै रहे हैं जी रजिस्टर ओनली, कंसीडर कर रहे हैं कि एक रजिस्टर लग्या है तो इस दे नाल एक AC सप्लाई लगी है। ठीक है, तो EMF इज़ E। ठीक है, जो असी वोल्टेज लै रहे हैं, तो कंसीडर एन AC सोर्स, E इज़ इक्वल टू E0 sin ω t। तो फिर जो रजिस्टर लगाया जी सर्किट दे विच, रजिस्टर ओनली कह दें या इसनूं प्योर रजिस्टिव सर्किट कह दें, प्योर रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, जो रजिस्टर लगाया जी सर्किट दे विच, तो उसके थ्रू करंट कितना होएगा, क्योंकि करंट थ्रू द रजिस्टर I इज़ इक्वल टू E/R। ठीक है, तो ये हो जाएगा E0 sin ω/R। तो जो E0/R है, तो इसदी डिमेंशनस करंट वालियां होणगियां ना, तो इसनूं असीं कह दिंदे आ I0। तो I दी इक्वेशन बन जाएगी जी I0 sin ω t, वेयर I0 किस ते डिपेंडेंट है, E0 ते, पीक वोल्टेज ते, तो पीक वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस इज़ पीक करंट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ते 2 दे विचों सानूं ये गल समझ आ रही है कि इहदे विच भी जो एंगल आ रहा ω/t, तो इस दे विच भी एंगल ω/t आ रहा। जे असीं इन्हां दी कर्व्स बनाईए तो सानूं एक गल बड़ी क्लीयर कट समझ लगेगी कि मैं दोनों दी कर्व्स बनाना। देखो हुण इक्को ग्राफ ते असीं दोनों कर्व्स बना देनी है, EMF दी भी। तो सपोज करो जी ये EMF है, ठीक है, ये E दी कर्व है, तो इसका मतलब जी ये वैल्यू है ये E0 है। ठीक है, इस साइड पे असीं प्लॉट कर रहे हैं E एंड I, इस साइड पे प्लॉट कर रहे हैं ω/t। तो ω/t एंगल आ रहा है, इसका मतलब इस करव का जो टाइम पीरियड है वो सेम है जो असीं I वाली करव का टाइम पीरियड देखते हैं, क्योंकि एंगल सेम है ω/t दोनों के विच। तो जो असीं I की करव प्लॉट करते हैं, देखो मैं डॉटेड प्लॉट कर रहा ताकि थोड़ा जिहा डिफरेंस पता लगे सानूं। ठीक है, तो ये सैकेंड कर्व जो है ये I दी है, ए इज़ दी पीक वैल्यू है। ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब करंट ते EMF जो है, वोल्टेज जो है, वो दोनों इन फेज है। ठीक है, E एंड I आर इन फेज विद ईच अदर। फेज एक ही चीज़ है। देखो लास्ट +1 दे विच असीं कीता सीगा जी कि फेज़ की होंदा है कि जो कर्व्स मैक्सीमम होंदियां या मिनीमम होंदियां, तो इक्को टाइम ते दोनों मैक्सीमम हो रही हैं। देखो इक्को टाइम ते 0 हो रही हैं। ठीक है, तो इसनूं असीं फेज़ कहते हैं जी। तो फेज़ किसी भी जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, जिवें कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होंदी है, तो उसकी किसी भी इंस्टेंट ते मतलब उसकी डिसप्लेसमेंट ते उसकी डायरैक्शन दसदा है। ठीक है, तो इत्थे जो करंट ते वोल्टेज ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उन्होंने की मैगनीट्यूड है,
कदों वो मैक्सिमम हो रहे हैं कदों मिनीमम हो रहे हैं उस चीज़ नाल रिलेटेड है। ठीक है, तो रजिस्टेंस दे विच जदों वोल्टेज मैक्सिमम होएगी उदों ही करंट मैक्सिमम होएगा, तो जो वोल्टेज मिनीमम होएगी उदों करंट मिनीमम होएगा। हुण तुसीं कहोगे जी इहदे विच की नवीं चीज़ है, ये तो होएगा ही होएगा, है ना। तो तुहानूं ये भी गल क्लीयर हो जाएगी जी जो असीं नैक्सट टॉपिक करांगे। इंडक्टर या कैपेसिटर दे विच इस तरह नहीं हुंदा। ठीक है, तो असीं नैक्सट टॉपिक दे विच देखांगे कि की डिफरेंस है उत्थे। ठीक है, तो पहला असीं कैपेसिटर डिस्कस करते हैं जी। AC थ्रू कैपेसिटर ओनली, एक कैपेसिटर लग्या सर्किट दे विच, हुण असीं रजिस्टेंस की जगह ते कैपेसिटर लगा दिंदे आ तो उहदे नाल AC सप्लाई लगाने आ। सेम सोर्स असीं यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस जिसकी कैपेसिटेंस C है, तो ये वोल्टेज जो है वो E है। ठीक है, तो कंसीडर एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C एज शोन। ठीक है, तो E किस दे इक्वल है जी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो असीं फिर देखो जी हुण मतलब E की वैल्यू लैके चले हैं तो असीं E तो की फाइंड करना है, असीं E तो करंट का एक्सप्रैशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हुण इत्थे जो है जो इहदे विच करंट चेंज करेगा जी, करंट इनक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर करंट डिक्रीज़ करेगा, तो उवें उवें कैपेसिटर दे नाल लिंक्ड जो चार्ज है वो भी चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि करंट किस दे इक्वल हुंदा है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो कैपेसिटर दे विच जो चार्ज है वो किस दे इक्वल हुंदा है, Q इज इक्वल टू सी वी। ठीक है जी, तो Q किस दे इक्वल हुंदा है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो इत्थे जो चार्ज है क्योंकि वो चेंज कर रहा जिमें जिमें वोल्टेज चेंज करी जाएगी उवें उवें चार्ज चेंज करी जाएगा कैपेसिटर के उपर। ठीक है ना, तो सब तो पहला असीं चार्ज वाली इक्वेशन तो चलते हैं। तो चार्ज किस दे इक्वल होएगा, एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चार्ज किस दे इक्वल होएगा जी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो इत्थे वी की जगह तो की आ जाएगा E, क्योंकि इत्थे असीं E लैके चले हैं जी वोल्टेज। समझ लगी, एक्सप्रैशन याद है ना, कैपेसिटर दे विच असीं कीता सी Q इज इक्वल टू सी वी, तो इत्थे हो गया जी Q इज इक्वल टू सी ई। तो E की वैल्यू असीं पुट कर दिंदे जी यूजिंग 1। Q किस दे इक्वल हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया जी Q। हुण Q तो I किस तरह फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट किस दे इक्वल होएगा, तो I इज इक्वल टू डी क्यू, जिमें जिमें चार्ज चेंज करेगा उवें करंट चेंज करी जाएगा जी। ठीक है, तो डी ओवर डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है जी, ये बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जी डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हुण डी बाई डी टी ऑफ जे तो कल्ला साइन टी हुंदा जी तो फिर डी बाई डी टी हुंदा जी साइन दा कॉस, पर हुण नाल ओमेगा टी आ रहा तो ओमेगा का दोबारा डेरीवेटिव होएगा। ठीक है, फिर किवें होएगा जी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी है तो हो जाएगा जी, पहला तो बेस का ही करना होंगे, मतलब जिवें इंटीग्रेशन च करते सी कॉस ओमेगा टी, तो नाल जिहड़ा ये एंगल है इसका दोबारा डेरीवेटिव करना होंगे। दोबारा डेरीवेटिव इहदे विच मल्टीप्लाई होंदा है, जिवें इंटीग्रेशन दे विच डिवाइड हो जांदा सी ना, तो इहदे विच मल्टीप्लाई होएगा, नाल ओमेगा आएगा जी। समझ लगी, चलो इसनूं आपां करदे हां जी। देखो हुण पहलां मैं तुहानूं थोड़ा जिहा डेरीवेटिव बारे दस्सां, तुहानूं शायद डाउट होवे। देखो जे साडे कोल डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होवे तो यह हुंदा जी कॉस टी। ठीक है, तो जे साडे कोल डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी होवे तो यह हुंदा माइनस साइन टी। इंटीग्रेशन दे विच ओपोजिट हुंदा, देखो इंटीग्रेशन दे विच साइन दी इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुंदी है, तो कॉस दी इंटीग्रेशन प्लस साइन हुंदी है। डेरीवेटिव दे विच साइन दा डेरीवेटिव कॉस हुंदा है, तो कॉस दा डेरीवेटिव माइनस साइन हुंदा है। ठीक है, तो जे किते एंगल चेंज हो जाए जी, कुछ मल्टीप्लायर आ जाए, जिवें इत्थे साइन ओमेगा टी है, तो फिर की होएगा, पहले तो बेस का डेरीवेटिव करना है, मतलब साइन का डेरीवेटिव कॉस ओमेगा टी। ठीक है, नाल की हुंदा जी, जिहड़ा बेस है उहदा दोबारा डेरीवेटिव हुंदा है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो जो ओमेगा कॉन्स्टेंट ओमेगा बाहर आ जाएगा, बाकी डी टी बाई डी टी रह जाएगा,
तो कल्ला ओमेगा रह जाएगा जिसनों सॉल्व करके, तो आंसर आ जाएगा जी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरह ही जे साडे कोल डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी आंदा है तो होएगा जी माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो बन जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, इत्थे सानू साइन ते कॉस दे फंक्शन की ही जरूरत पएगी। ठीक है, हुण तुहानूं मैं एक होर चीज़ समझाना ही, देखो ट्रिगनोमैट्री की सानू थोड़ी जरूरत पैण वाली है, तो असीं इस तरीके दे नाल 4 क्वाड्रेंट बनाने आ। तो एक पॉइंट के राउंड जो मैक्सीमम एंगल बनता है जी ये पूरे सर्कल का, ये 360 डिग्री का होंदा है। मतलब है जे इत्थे 0 है, इत्थे 90 डिग्री है, इत्थे 180 डिग्री है, तो इत्थे 270 डिग्री है, तो इत्थे आके फिर एंगल किन्ने दा हो जाता पूरा घूम के, जितों स्टार्ट होया तो 360 डिग्री का। इन्हों 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं जी, इसनों बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इसनों बोलते हैं जी सैकेंड क्वाड्रेंट, ये हुंदा जी थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हुंदा जी फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ लग गई? हुण गल करते हैं जी इन्हां दे विच जिहड़े सारे जिन्ने एंगल है जी साइन कॉस थीटा, ठीक है, पर टोटल 6 ट्रिगनोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ की गल करते हुंदे, इहदे विच सारियां पॉजिटिव होंदियां जी, ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टैन तो इन्हां दे रेसिप्रोकल, साइन दा रेसिप्रोकल कोसिकेंट सीकेंट ते कॉट थीटा, सारे पॉजिटिव जी इहदे विच हुंदे आ। ठीक है, इहदे विच सैकेंड दे विच साइन ते उसदा रेसिप्रोकल सिर्फ आ पॉजिटिव होंगे जी, बाकी सारे एंगल इस क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव आते हैं। इहदे विच जी तीसरे दे विच टैन ते कॉट पॉजिटिव होंगे है जी, तो चौथे दे विच कॉस ते उसदा जो रेसिप्रोकल है ये पॉजिटिव होंगे है कि एंगल जो इस दे विच आएगा तो ये पॉजिटिव होएगा। हुण तुसीं सोचोगे जी आपां ये सारे एंगल क्यों समझण लग गए, क्योंकि लास्ट टॉपिक दे विच जो बनया है ना वो आपां कुछ चेंज करना है। ठीक है, साइन बन गया, उत्थे असीं डेरीवेटिव करांगे, डेरीवेटिव तो बाद थोड़ी ट्रिगनोमैट्री यूज़ करांगे, तो वो मैं ट्रिगनोमैट्री तुहानूं एक्सप्लेन कर रहा कि इत्थे जो ट्रिगनोमैट्रिक फंक्शनस है वो किवें वर्कआउट करते हैं। ठीक है जी, तो कई बार सानूं कोई एंगल इहो जिहा फाइंड करना पैंदा, जिवें सानूं मान लो फाइंड करना पैंदा जी साइन 120। ठीक है, हुण साइन 120 जो असीं करते हैं तो सानूं साइन 120 का नहीं पता जी कितना होंदा है, तो असीं की करते हैं जी साइन 90 + 30। ठीक है, हुण 90 + 30 ਇਹਦਾ मतलब 90 + 30 सानूं दसदा कि किहड़े क्वाड्रेंट दे विच आ, असीं सैकेंड क्वाड्रेंट च आ गए 90 + 30। तो 90 + 30 दे विच साइन पॉजिटिव हुंदा जी, क्योंकि साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रूल हुंदा जी ट्रिगनोमैट्री दे विच जे 90+ करते हैं तो साइन कॉस दे विच चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह चेंज हुंदा है जी, जिहड़ा साइन है वो चेंज हुंदा जी कॉस दे विच ते कॉस चेंज हुंदा साइन दे विच। सीकेंड चेंज हुंदा जी कोसीकेंड दे विच ते कोसीकेंड चेंज हुंदा सीकेंड दे विच, ते टैन चेंज हुंदा जी कॉट दे विच ते कॉट चेंज हुंदा टैन दे विच। 90 + 90 माइनस ते, तो 90+ ते साइन बन जाता है जी कॉस, जिन्ना एंगल है जी 30। ठीक है, तो हुणे देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होंदी है सानूं पता है, ये होंदी है जी √3/2। ठीक है, इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू √3/2 आएगी। जनरल रूल होंदा है कि जो साइन 90 + थीटा है कोई भी एंगल है तो होंदा है जी cos थीटा। ठीक है, साइन 90 - थीटा करांगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट च आएगा, फर्स्ट दे विच भी सारे पॉजिटिव है ना, देखो तो साइन ने कॉस चेंज हो जाना है, कॉस ऑफ दिस एंगल जिन्ना भी असीं प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, एक होर चीज़ जी, ये कदों चेंज होएगा भी साइन कॉस दे विच ते कॉस साइन दे विच, सीकेंड कोसीकेंड दे विच ते टैन कॉट दे विच, ये होएगा जी एट 90 ± थीटा ते एट 270 ± थीटा। चलो इत्थे 270 ± थीटा करने की जरूरत नहीं पैंदी आपां नूं, 90 ± थीटा दी ही करांगे। ते एट जे असीं 180 ± थीटा करते हैं और 360 ± थीटा करते हैं, 360 या 0 ± थीटा करते हैं, तो फिर नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा तो कॉस का
कॉस ही रहेगा। मैं तुहानूं ये भी करके दिखाना, देखो हुण दोबारा जे असी साइन 120 नूं इदां लिख लीए, हैगा फिर साइन 120 ही है। असी लिख लीए जी साइन 180 माइनस 60। हुण असी 90 प्लस 30 नहीं किया क्योंकि सानूं 60 की वैल्यू भी पता होंदी है। तो 60 तो देखो जी 180 माइनस 60 आना तो फिर सैकेंड क्वाड्रेंट से है, ठीक है। इसका मतलब आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, ये पता लग गया। 180 ते साइन नूं असीं कॉस दे विच चेंज नहीं करना, 180 ते प्लस माइनस ते चेंज नहीं होंदा, 360 प्लस माइनस ते चेंज नहीं होंदा, ठीक है। जो तुसीं 90 कुछ प्लस माइनस करते हो या 270 प्लस माइनस करते हो तो फिर चेंज होंदा है, ठीक है जी। तो हुणे साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन ऑफ दिस एंगल साइन 60, तो इसका मतलब साइन 60 कितना होंदा जी √3/2। आंसर वही आएगा, आंसर दे विच चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब साइन जो 180 माइनस थीटा है वो की होंदा है जी साइन थीटा। समझ लगी। तो मान लो कॉस आ जाए जी, यही कॉस 90 प्लस थीटा, तो हुण सोचो, तो कॉस 90 माइनस थीटा जी सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया 90 प्लस समथिंग, ठीक है। तो सैकेंड दे विच कॉस तो नैगेटिव होंदा जी। पहली गल तो 90 प्लस है, एक कॉस है, तो आंसर नैगेटिव आएगा। तो 90 ते कॉस ने काहदे विच चेंज हो जाना, साइन दे विच, तो ये हो गया जी साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होंदा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो जे 90 माइनस थीटा करिए तो ये की होंदा जी एक साइन थीटा होंदा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, 90 माइनस थीटा मतलब सारे फस्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूले होंगे जी, ठीक है। जो मैं 11th च पढ़ता सी तो सानूं साडे सर दसदे हुंदे सी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब उन्होंने इनू याद रखने का एक मैथड दसिया सी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब ए फॉर ऑल, मतलब पहले च सारे पॉजिटिव, स्कूल मतलब एस साइन, साइन तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है। फिर टू द टी मतलब टैन तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव तीजे च, तो कॉलेज मतलब सी कॉस तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ठीक है जी। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो उदों के फॉर्मूले है जी जो मैं +1 दे विच सी असीं याद कीते सी, तो उवें मैनूं याद है। तो हुण इत्थे असीं ये चीज़ां क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि असीं ना हुण इत्थे साइन नूं कॉस दे विच, कॉस नूं साइन दे विच असीं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये चीज़ां करांगे जी इत्थे, ठीक है। तो फिर सानूं ये समझ आनी चाहिदी है कि असीं ये क्यों कर रहे हैं तो किवें कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ तुहानूं समझ लगी होगी, बाकी असीं जो टॉपिक आंदा है तो उहदे विच करते हैं जी। इस चैप्टर दे विच देखो जी एक तो इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, वो असीं कर चुके हैं बेसिक्स उसदे, ठीक है। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन किवें करनी है। फिर इहदे विच ट्रिग्नोमैट्री के फंक्शनस यूज़ होणगे, जिस तरह असीं ट्रिग्नोमैट्री डिस्कस कर रहे हैं भी साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, जिवें आ डिस्कस किया है जी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, गल। तो ये चीज़ां यूज़ होणगियां जी। डेरीवेटिव यूज़ होएगा साइन का कॉस का, जिवें असीं कर ही रहे सी टॉपिक दे विच। चलो असीं उस टॉपिक नूं कंटिन्यू करते हैं दोबारा। असीं इत्थों तक कीता सीगा जी, मैं दोबारा थोड़ा जिहा रिवाइज़ करदा कि असीं एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर दे नाल एक सोर्स लगाया, ठीक है। कितनी वोल्टेज है जी E = E0 sin ओमेगा टी। तो असीं दस्सिया जिवें जिवें इंस्टैंटेनियस वोल्टेज चेंज हो जाएगी उवें उवें कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज का की फॉर्मूला होंदा Q = CV, वी की जगह तो इत्थे E आ जाएगा, Q = CE, तो Q किस दे इक्वल हो गया जी CE0 sin ओमेगा टी, ठीक है। तो करंट किस दे इक्वल होंदा जी dQ/dt, तो Q की वैल्यू पुट कर दिंदे हैं जी CE0 sin ओमेगा टी। तो हुण इहदे विचों CE0 बाहर आ गया, ठीक है। तो बाकी sin ओमेगा टी का असीं डेरीवेटिव करना है। तो हुणे मैं तुहानूं डेरीवेटिव करना दस्सिया जी कि डेरीवेटिव किवें करीदा, तो असीं डेरीवेटिव करते हैं, देखो की आएगा। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी साडे कोल, तो डेरीवेटिव करके आ जाएगा जी, देखो करंट कितना आ जाएगा I = CE0 तो बाहर पिया सीगा, ठीक है, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरीवेटिव आ जाएगा जी कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का नाल ओमेगा टी का डेरीवेटिव ओमेगा, ठीक है। तो ये डेरीवेटिव आ जाएगा। तो इसनूं असीं इस तरीके नाल लिखांगे I = ओमेगा अगे ले आवांगे जी, ओमेगा सी टर्म बना लांगे जी, एक ओमेगा सी
ई नॉट कॉस ओमेगा टी। गिव इट नंबर 2। हुण एक गल तो क्लीयर हो गई जी, देखो इत्थे कि जो असीं EMF लैके चले सी वो सीगी जी साइन करव दे विच, ते जो करंट बन रही है वो कॉस करव च बन रही है। ठीक है, जिहड़ी ये टर्म है ओमेगा सी, इसनूं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ये सारी टर्म नूं असीं आई नॉट लिख दिंदे हैं। ठीक है, इसनूं असीं इदां लिखते हैं जी आई इज़ इक्वल टू ई नॉट, देखो ओमेगा सी नूं असीं नीचे लै जाने जी 1 अपॉन ओमेगा सी। हुण इस तरह क्यों किया जी, क्योंकि ई नॉट अपॉन समथिंग, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, तो असीं इहनूं दसना चाहुंदे आ कि पिछले टॉपिक के वांगू जिवें असीं पिछले टॉपिक च कीता सी कि आई इज़ इक्वल टू ई नॉट बाय आर, तो ये रजिस्टेंस वाली टर्म दे नाल कंपेयर करना चाहुंदे हैं इसनूं असीं। ठीक है, ई नॉट बाय समथिंग सी ना। देखो वैसे भी तुहानूं ये गल समझ आनी चाहिए है कि क्योंकि जिहड़ी साइन या कॉस वाली टर्म है सारी, इहदे दा कोई यूनिट हुंदे नहीं जी। तो आ जिहड़ी टर्म है, जे ये करंट है तो सारी टर्म करंट होएगी। ठीक है, इट मीनस ए आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। इन्हूं तुसीं जिवें मर्जी समझ लो जी, इदां समझ लो जां इदां समझ लो। तो वेयर आई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हुण 1 अपॉन ओमेगा सी दे यूनिट काहदे वाले होणगे? रजिस्टेंस वाले होणगे नैचुरली। ठीक है जी, तो इसनूं असीं की कह दिंदे आ, क्योंकि एक कैपेसिटर दा है, कदे कैपेसिटर दा रजिस्टेंस सुनिया, तो ये कैपेसिटर की ओपोजिशन है राजे जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है। तो इसनूं असीं एक नवीं टर्म इत्थे डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो इसनूं असीं कह दिंदे आ जी आई नॉट इज़ इक्वल टू ई नॉट ओवर एक्स सी, वेयर एक्स सी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। मतलब है तो ये ओपोजिशन ही लाइक अ रजिस्टेंस। ठीक है, बट इसनूं असीं की कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब जो कैपेसिटर ओपोजिशन ऑफर कर रहा है इन द पाथ ऑफ AC करंट। ठीक है, तो इस एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सी, ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखो AC ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होंगी है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू होंगी है, तो असीं एक्स नूं एवें लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये याद रखिया जी। ठीक है, इसके यूनिट किहड़े होणगे? तो ऐसे यूनिट तो वही होणगे ना जी, ओम, क्योंकि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन समथिंग। तो इनके एम्पीयर, इनके वोल्ट, तो इसके तो फिर ओम ही बनणगे जी। ठीक है, जो इधर चला जाएगा तो ई अपॉन आई, तो यूनिट तो वही होणगे जी, ओम। बट इसनूं असीं रजिस्टेंस नहीं कहते कैपेसिटर का, इसनूं की कहते हैं जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो काहदे नाल डिनोट करते हैं? एक्स सी नाल, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये AC की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, क्यों रेसिप्रोकल नाल दिखाई दे रही है जी। एक्स सी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिन्नी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उन्ना ये घट। ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी बन रहा है। इसका मतलब जो इनकी करव बन रही है वो कॉस करव बन रही है। ठीक है, जे मैं इसदी कर्व्स बनावा फिर उस तरह ही इधर E एंड I प्लॉट कर रहे हैं जी। ठीक है, इस साइड पर असीं प्लॉट कर रहे हैं ओमेगा टी। जे असीं E की करव प्लॉट करिए जी, E तो शुरू तो लैके चल रहे हैं जी, सेम ही E नहीं चेंज करना जी असीं, तो ये E की करव है। ठीक है, हुण I की जो करव बन रही है वो कॉस की बन रही है। कॉस की करव तुहानूं पता किवें बनती है? आपां कीती सी ना कॉस की करव, तो मैक्सीमम तो स्टार्ट होएगी जी, तो जिथे मैक्सीमम उत्थे 0 हो जाएगी आके, तो जिथे फिर 0 है उत्थे फिर मैक्सीमम हो जाएगी। तो इदां की करव बनेगी जी। तो ये करव जिहड़ी है जी, देखो जिहड़ी मैं हुण सैकेंड करव ड्रॉ कर रहा, ये करंट की करव है। तो बड़ा इंटरस्टिंग है जी, तुसीं ध्यान नाल सोच के देखो भी जिस जगह ते EMF मैक्सीमम हो रही है उस जगह ते करंट 0 है, तो जिस जगह ते EMF 0 है उस जगह ते करंट मैक्सीमम है। मतलब करंट ते EMF दे विच एक 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया।
ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो आई किस दे इक्वल है जी, आई नॉट, देखो cos ओमेगा टी है तो इसमें ਅਸੀਂ ਐਂ लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, क्योंकि बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ करके हटे हैं जी, की होंगे cos थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो इसनों ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा होर मॉडिफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, इतने पाई च लिख रहे हैं, देखो मैं एंगल 90 डिग्री का एंगल जो रेडियन के पाई बाय 2 होंगे, हुण असीं ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करता। ऐ क्यों किया जी, क्योंकि असीं इसनूं कंपेयर करना जी किहदे नाल, असीं EMF की लैके चले सी, असीं EMF लैके चले सी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये साइन करव सीगी स्टार्टिंग जो असीं लैके चले सी, इसलिए इहदी करव भी असीं साइन च बनाई है ताकि असीं कंपेयर कर सकीए। तो ये दसदी है जी इहदे विच एंगल ओमेगा टी है, तो इहदे विच ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, करंट अगे चल रहा है जी 90 डिग्री के एंगल नाल। देखो तो दोनों दे विच देखो जी इक्वेशनस दे विच 90 डिग्री का फेस डिफरेंस आ रहा है, तो असीं ये कहांगे कि करंट लीड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल पाई बाय 2, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, करंट लीड्स द EMF बाय पाई बाय 2, कि करंट अगे लंघ रहा जी 90 डिग्री के एंगल नाल, ठीक है। तो ये कर्व्स भी सानू यही दस रही हैं कि दोनों के 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, कि जो इहदे विच 0 ते हो रहा है वो इहदे विच 90 डिग्री ते हो रहा है, इहदे विच वो पहला हो रहा है, करंट दे विच वो चेंज पहला आ रही है, मतलब करंट अगे चल रहा है पाई बाय 2 के एंगल के नाल, ठीक है। तो जो EMF मेन इहदे विच ये है जी समझने वाली गल कि जो EMF 0 है उदों करंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो EMF मैक्सिमम है उदों करंट 0 है। ऐं ये करव्स अगे अगे चलदियां रहणगीਆਂ तो कैपेसिटर दे विच इसे तरह ही ये सारा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानूं ये गल जो है मैं समझाई है वो समझ लग गई होएगी, तो तुसी इस टॉपिक नूं समझो। कल नूं फिर आपां इंडक्टर नूं समझांगे कि AC थ्रू इंडक्टर ओनली, तो इंडक्टर दे विच किस तरह दी वेरीएशनस आंदियां, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।